हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग नेम रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे और नेम रिएक्शन में हम लोग आज क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लेजन कंडेंसेशन। तो देखिए, क्लेजन कंडेंसेशन होता क्या है? अभी तक देखिए हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है और कैनिजारो पढ़ा है, तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है, लगभग जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है एल्डोल कंडेंसेशन जैसी। लेकिन अब यहाँ पे ये एल्डोल कंडेंसेशन से डिफरेंट कैसे होता है? तो अगर हम बात करें तो देखिए, ये क्लेजन कंडेंसेशन है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। तो देखिए, नाम से ही कंफर्म है कि ईस्टर है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा? स्टार्टिंग सबस्ट्रेट वो हमेशा क्या होंगे? ईस्टर्स होंगे। ठीक, अब वो ईस्टर्स कैसे होंगे? इनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। यानी वो कैसे होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं? एसिडिक। और जब अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं तो वो चीज कैसे क्या होती है? इनोलाइजेबल। बात समझ गए? इनोलाइजेबल। फिर दूसरी बात, किसमें हम बेस यूज करते हैं? क्या जो हमारा बेस होता है, बेस यूज करते हैं। बेस हमारे मोस्ट प्रोबेबली बेस यूज होते हैं सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड। इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम सोडियम मिथॉक्साइड। तो क्लेजन कंडेंसेशन या ईस्टर कंडेंसेशन ये कुछ नहीं है, ये बस केवल है एक कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन ईस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसको कहते हैं क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। तो अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की, तो कोई भी हमें ईस्टर ले लीजिए। मान लीजिए हमने क्या ले लिया? इथाइल स्टेट ले लिया। इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। फिर से क्या किया? दूसरा ईस्टर मॉलिक्यूल ले लिया, इसका भी नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। और फिर हमने इसको बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया, जिसका बेस का नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। लिख लीजिए, सोडियम इथॉक्साइड। फिर जिसको ट्रीट करते हैं, फिर हमारा और एक साथ में वे पहले एसिड डाल दीजिए, फिर क्या क्या डाल दीजिए, बाद में H+ तो डालना ही पड़ता है, डाल दीजिए। तो आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट P बन गया। अब यही प्रोडक्ट P अभी हमें पता नहीं है क्या है, यही हमारा क्या होता है? जो प्रोडक्ट बनता है ये हमारा क्लेजन ईस्टर कंडेंस्ड प्रोडक्ट होता है, यही हमारा प्रोडक्ट P बनता है। तो समझ गए? अगर आपसे कोई पूछे कि क्लेजन ईस्टर या क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है, तो ये कुछ नहीं, बस इट इज द ईस्ट। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, बस आपको ये पता करना है ये क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ टू ईस्टर्स या कंडेंसेशन ऑफ ईस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट इज नोन एज क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। तो देखिए, अब प्रोडक्ट P बनता है, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट P कैसे बनता है और कौन से मैकेनिज्म उसमें फॉलो करती है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म। देखिए, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा? पहले सोडियम इथॉक्साइड ब्रेक होगा, किसमें? सोडियम प्लस और OET-। ये हमारा क्या होगा? एज ए बेस वर्क करेगा। फिर जो हमने देखिए ध्यान से, ये हमारा इथाइल स्टेट है, इसके पास क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन। अब देखिए, ये हाइड्रोजन है, तो ये 0 पोजीशन, ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं इस ग्रुप के बगल में -I ग्रुप, तो ये कैसे हो गए? एसिडिक। जैसे हमने अभी तक एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा है, ठीक है, एसिडिक हो गए। तो क्या करेगा? जब बेस मॉलिक्यूल आएगा, बेस आएगा तो इस प्रोटॉन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा? H2O। और हमारा यहाँ पे CH2- OET। ये क्या है? एक कार्बेनायन या एनायन। और ये क्या होता है? रेजोनेंस। ये क्या होता है?
रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसी को क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। तो देखिए मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ये जो इनोलेट होता है ये इनोलाइजेबल होता है क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन की वजह से, इसीलिए इस एस्टर को बोलते हैं इनोलाइजेबल एस्टर। जो लोग नए हैं ये उनके लिए है। अब क्या होगा देखिए, ये चलिए इसका मैं बना भी देता हूँ कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे, प्रोटॉन इस तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा CH2CO-। अब आपने बेस का जो Na+ है यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका OET, ये देखिए बन गया। अब क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट है मान लीजिए। अब क्या होगा स्टेप सेकेंड में क्या होगा, आप रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए वो दूसरा एस्टर मॉलिक्यूल वो आएगा और ये इनोलेट आयन इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या करेगा, इनोलेट आयन। ध्यान से देखिए ये इनोलेट आयन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। इस पे देखिए ये सेंटर डेल्टा पॉजिटिव, ये सेंटर डेल्टा नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट होगा। फिर क्या होगा, तो देखिए CH3CO-, ये क्या हो जाएगा आपका CH2COET और यहाँ पे आपका OET। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से इथॉक्साइड आयन माइनस क्या करेगा, -ETO- यहाँ से लीव कर जाएगा और आपका प्रोडक्ट देखिए ध्यान से CH3CO और ये सी हो जाएगा, ये CH2, ये आपका COOET। अब ये OET माइनस आपस में क्या मिलके Na+ मिलके क्या बना लेंगे आपस में, सोडियम इथॉक्साइड। इससे हमसे मतलब नहीं है। देखिए हमारा जो इसमें प्रोडक्ट बनता है, अब इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें जो ये प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम बहुत बार पूछा गया है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आप लोग देते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसका प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, ये 0 पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। तो इस देखिए बीटा पे क्या लगा है, बीटा पे क्या लगा है, कीटो एस्टर्स। तो इसमें बनते हैं प्रोडक्ट जो आपका होता है, यही क्या है आपका बीटा कीटो एस्टर्स बनते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंस्ड प्रोडक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार्टिंग क्या होती है, एस्टर होती हैं। जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बीटा कीटो एस्टर बनता है। यही इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। देखिए ये तो मान लीजिए आप लोग एग्जाम में लिखने का आ गया तो उसका हो गया। अब क्या हो गया, अब मान लो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, ये मैकेनिज्म लिखनी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको वहाँ पे क्या टाइम बचाना होता है। तो आपको क्या करना है, वो ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपको रिटन एग्जाम में नहीं लिखना, वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो आइए हम लोग ट्रिक सीखते हैं कि इसका हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। हम प्रोडक्ट नहीं रब करेंगे, बाकी हम नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपने हेडिंग डाल लीजिए ट्रिक। बहुत आसान है, मैं अब हर जगह मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, हर जगह क्या करेंगे, ट्रिक ही यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आप एक एस्टर मॉलिक्यूल ले लीजिए। आप ऐसे ही एस्टर मॉलिक्यूल लिख लिया और दूसरा एस्टर ऐसे लिख लीजिए, H, एक H बाहर ओपन करके लिख लीजिए और COET। बात समझ गए, देखिए बात समझ गए क्या हुआ। देखिए एक एस्टर को ऐसे लिख लीजिए, इसका OC2H5, दूसरे को क्या करिए, एक H ओपन करके लिख लीजिए और यहां से बस ट्रिक के आधार पे यहां से क्या कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, यहां से -C2H5 OH निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CO CH2 COET। यही देखिए हमारा क्या है प्रोडक्ट, बीटा कीटो एस्टर। यही तो है। देखिए तो आप मैकेनिज्म कर लीजिए, मैकेनिज्म के बाद क्या करिए, ट्रिक लिखिए। हम आपको अभी आगे जितने भी एग्जाम्पल कराएंगे हम आपको हर जगह क्या करेंगे, हम ट्रिक के आधार पे ही कर देंगे प्रोडक्ट। वहाँ मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करते रहिएगा, ट्राई करते रहिएगा। मैकेनिज्म हर जगह क्या होगी, सेम होगी। बात समझ गए। देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे ये है कि देखिए अगर आपने अब यहाँ पे ईस्टर्स आपने क्या ले लिए, ईस्टर्स आपने यहाँ पे सेम ले लिए, तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ कंडेंसेशन टाइप का हो गया। लेकिन अब सेल्फ कंडेंसेशन, अब मान लीजिए मैंने आपको क्या दे दिया, एक डिफरेंट तरह के यूनिट, दो डिफरेंट तरह के ईस्टर्स दे दिए या दो डिफरेंट तरह के हमने आपको मॉलिक्यूल दे दिए,
तब उसमें हम कौन सा देखेंगे, कौन सा इनोलाइजेबल होगा। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक सेल्फ क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन हुआ। क्या हुआ? सेल्फ क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हेडिंग डालिए, देखिए ये क्लेजन कंडेंसेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका नाम है क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन। क्या? क्रॉस्ड क्लेजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में क्या होता है, बहुत आता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे वो लोग एक कीटोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक कीटोन ले लेंगे और साथ में एक एस्टर ले लेंगे और फिर इसको किसके प्रेजेंस में ट्रीट कर देंगे, सोडियम इथॉक्साइड, और आपसे प्रोडक्ट एक पी पूछा जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैंने आपको एक कीटोन दे दिया, उस कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन। चलिए हमने आपको एसीटोन दे दिया, ठीक, और एस्टर हमने भी वही ले लिया, CH3 CH2 OET, और फिर इसको हमने बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया और आपका प्रोडक्ट पी बन जाएगा। लेकिन अब इसमें ध्यान से देखिए, अब क्या है कि इसमें कौन सा इनोलाइज करेगा, वही हमारा क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन, और वही हमारा क्या करेगा, इनोलाइज करेगा बेस के प्रेजेंस में, वही हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें, तो अगर हम कीटोन की बात करें तो देखिए ध्यान से, कीटोन पे जो ये है, ये कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ये आपके प्लस आई ग्रुप हैं। ये क्या है, प्लस आई ग्रुप। इस पर ध्यान से देखिए, अगर इस पे देखें तो ये तो प्लस आई ग्रुप हो गया, ठीक, ये प्लस आई ग्रुप है। लेकिन ध्यान से देखिए जो ईस्टर ग्रुप है इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे प्लस आर ग्रुप वर्क करता है, क्या, एज ए प्लस आर। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा रिलीज करेगा, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आर इफेक्ट क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो गई, तो क्या हो गया, लेस माइनस आई इफेक्ट ऑफ CO। बात समझ गए? देखिए इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो ये यहाँ से प्रोटॉन क्या करेगा, नहीं खींच पाएगा। तो क्या होगा, जब यहाँ से ये प्रोटॉन नहीं खींच पाया जाएगा तो ये प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे, लेस एसिडिक। अब यहाँ पे देखिए दोनों में प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप क्या होता है, कम इलेक्ट्रॉन देता है एज कंपेयर टू प्लस आर ग्रुप। प्लस आर ग्रुप क्या होता है, ज्यादा डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ज्यादा रिलीज करता है, क्योंकि ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इजीली डोनेट हो जाते हैं। इसने यहाँ पे डोनेट कर दिया, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप आपका कम है, तो क्या होगा, ये आपके मोर एसिडिक हो जाएंगे। ये मोर एसिडिक हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनोलाइजेबल हो जाएंगे। अब देखिए ये इनोलाइजेबल हुए तो ये क्या करेंगे, यही हम इसके पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, जो बेस क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। बात समझ गए? तो अगर हम क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन की बात करें, क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन की, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा हमेशा कीटोन इनोलाइज होता है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके ऐसे लिखेंगे, रीजन समझ गए हैं आप लोग, ऑलवेज कीटोन इनोलाइजेस। ये आपका, अब जो इनोलाइज होगा वही बेस से पहले क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। बात समझ गए? लिख लीजिए। अब मैं आपको मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, ठीक है, लिख लिया? अभी देखिए हम इसकी मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, इसका ट्रिक भी बता देंगे, फिर आगे हम क्या करेंगे, विदाउट मैकेनिज्म चलेंगे। तो देखिए अब आपका यहाँ पे जो कीटोन है वो इनोलाइज करेगा, क्या करेगा, कीटोन इनोलाइज करेगा। तो मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया, ये अब क्या क्या बेस से आएगा, बेस हमारा क्या था, OET माइनस, यहाँ से क्या करेगा, माइनस H2O, फिर क्या हो जाएगा,
CH2 माइनस, मैं वो ओपन करके नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनोलेट आयन। ठीक, अब ये इनोलेट आयन किसके ऊपर अटैक करेगा, हमारा जो ईस्टर था, याद करिए पिछले स्टेप में रेजोनेंस स्टेबलाइज होता था ये, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे ईस्टर कुछ ऐसा लिया था, कौन सा, ये वाला ईस्टर लिया था, तो कोई भी ले लीजिए आप, ठीक। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा और कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा, CH3 CH2 CO माइनस O C2H5, ये न्यूक्लियस इस पर अटैक हुआ, CH2 CO CH2 CO CH3। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बैक होंगे और यहाँ से OET माइनस क्या करेगा, लीव कर जाएगा, और आपका CH3 CH2 CO, ये क्या हो गया, CO, फिर क्या हुआ, CH2 CO CH3, यही हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए इसमें ईस्टर एक ही था, तो ईस्टर निकल गया, तो क्या बचा, बीटा कीटोन बच गया, ठीक है। वो इसको मान लिया मैं 0, तो अल्फा बीटा 1,3 डाइकीटोन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब ट्रिक के आधार पे क्या करना है, देखिए ध्यान से, क्या करना है, जो इनोलाइज करेगा, क्या करना है, जो इनोलाइज करता है उसका H+ लेना है। ध्यान से देखिए, तो देखिए अब मान लीजिए मैंने ईस्टर ले लिया है, ये ट्रिक है, ट्रिक बहुत आसान है। देखिए ये हमारा ईस्टर है, ईस्टर का क्या करिए, हमेशा OC2H5 ओपन कर लीजिए, जो इनोलाइज करेगा उसका क्या करिए, H ले लीजिए, और बाकी सब ऐसे ही रहने दे दीजिए। देखिए कीटोन इनोलाइज कर रहा था, और ये, तो यहाँ से मैंने आपको ट्रिक का क्या बताया था, दोनों के केस में क्या निकालना है, चाहे वो ईस्टर का हो चाहे कीटोन का, ये क्या निकालना है, माइनस C2H5OH, और आपका प्रोडक्ट तो क्या है, आपके पास मैकेनिज्म भी हो गई, ट्रिक हो गई। अब आपके ऊपर चॉइस है, आप करना क्या चाहते हैं, मैकेनिज्म या ट्रिक। मेरे हिसाब से क्या करिए, आपको दोनों आने चाहिए, मैकेनिज्म आपको जरूर आनी चाहिए, मैकेनिज्म के बाद क्या होनी चाहिए, आपको ट्रिक आनी चाहिए। तो बात समझ गए कि अगर क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन है, अगर कीटोन दिया हुआ है, तो क्या होगा, वहाँ पे हमेशा कीटोन इनोलाइज करेगा। इतना बस आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैंने आपको मान लो ये दे दिया, ये हमने आपको इथाइल स्टेट दे दिया, अब इस इथाइल स्टेट के बाद हमने आपको दे दिया यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। देखिए अब इसका नाम क्या है, कोई नाम बताएगा, देखिए ये क्या है, देखिए ध्यान से, CO3, ये क्या है, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, ये क्या लगा है, डाई। अगर इसको हम ये हटा दें C2H5 तो ये क्या बचेगा, देखिए O माइनस, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, CO3 2 माइनस, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, है ना। अब क्या हुआ, हमने इसके पीछे क्या लगा दिया, 2 इथाइल, तो इसका जो नाम है वो क्या है, डाई इथाइल कार्बोनेट। ठीक, हमने यहाँ पे डाइथाइल कार्बोनेट ले लिया। अब क्या होगा, हमने इसको बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया, बेस हमारा NOET, अब प्रोडक्ट P। तो देखिए ध्यान से, ये तो इनोलाइज नहीं करेगा क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, SD की नहीं, तो इनोलाइज क्या करेगा, ये वाला। तो मैंने आपको ट्रिक के आधार पर क्या बताया, ट्रिक के आधार पर देखिए ध्यान से, ये इनोलाइज करेगा तो इसका क्या करना है, एक H, मैं हो यहाँ पे ट्रिक के आधार पे, मैकेनिज्म नहीं करनी है, ट्रिक के आधार पे क्या करना है, पहले इसको लिख लीजिए ऐसे ही, हमेशा ईस्टर को पहले लिख लीजिए, इजी हो जाता थोड़ा, C2H5, फिर O C2H5, फिर एक H इसका, फिर क्या करिए, इसको ओपन करके लिख लीजिए, और OET, यहाँ से क्या निकाल देना है, माइनस C2H5OH,
और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OET के बराबर हो जाता है CH2। तो हमारा प्रोडक्ट इस पे क्या बनेगा, कुछ ये बनेगा। देखिए ट्रिक के आधार पे हो गया है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या करेंगे, अगर आप मैकेनिज्म करना चाहते हैं, इनोलाइज करिए, अटैक करिए, लीव करिए, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। मैकेनिज्म से भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देने जा रहा हूं, आप लोग इसको क्या करेंगे, चुटकी बजाते बजाते कर लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा ये एग्जांपल। तो अगर हम इसकी बात करें, और ये लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। तो अगर हम क्या करें, हमने आपको साइक्लोहेक्सेनोन दे दिया, ठीक, और हमने आपको दे दिया C2H5, और हमने आपको बेस दे दिया सोडियम इथॉक्साइड। आप प्रोडक्ट P बताइए। तो देखिए ये पहले पहचानिए कि ईस्टर है और कीटोन है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस्ड क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखिए कौन एनालाइज करेगा, सोचने के इसमें तो है ही नहीं, अगर होते तब भी सोचने की जरूरत नहीं था। हमेशा कौन एनालाइज करेगा, कीटोन एनालाइज करेगा, ठीक है। तो आइए आप लोग ट्राई करिए, ठीक। अब क्या है, अब मैं आपको इसमें पहले क्या करिए, आप पहले मैकेनिज्म करेंगे, ट्रिक आप लोग करते रहिएगा। मैकेनिज्म में देखिए ये एनालाइज करेगा OET माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा, क्या बना लेगा, इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन किसके ऊपर अटैक करेगा, इस इथाइल फॉर्मेट के ऊपर ऐसे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इस तरफ से मूव करेगा। जल्दी जल्दी कर देंगे मैकेनिज्म में, O, फिर यहाँ पे क्या होगा, CO माइनस H OET, ठीक। अब क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, तो माइनस ET, चलिए इसको दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने अभी यही तक किया है, ठीक है। लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है इस रिएक्शन में। क्यों नहीं है, आपको बताते हैं। तो देखिए जो हमने बेस लिया है, वो बेस अभी भी रिएक्शन में पड़ा होगा, ध्यान से देखिए, रिएक्शन में तो पड़ा होगा। ये तो है नहीं कि आपने हाथ डाला निकाल लिया, जब हमने रिएक्शन लगाई है तो रिएक्शन चल रही होगी, ठीक है। रिएक्शन कुछ नहीं है, एक बीरबल जैसी खिचड़ी होती है, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या करेगा, वो भाई पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, बेस पड़ा हुआ है अभी भी, इसमें देखिए ये प्रोटॉन, एक यहाँ भी प्रोटॉन तो है, देखिए इधर भी माइनस आई ग्रुप, इधर भी माइनस आई ग्रुप, तो ये प्रोटॉन कैसा हो गया, अल्फा हाइड्रोजन और बहुत ज्यादा एसिडिक, मतलब क्या हो गया, मोर एसिडिक, ठीक। ये प्रोटॉन क्या हो गया, मोर एसिडिक हो गया। तो क्या करेगा, बेस आएगा, यहां से प्रोटॉन क्या करेगा, ये कर लेगा, निकाल लेगा ये। अब ध्यान से देखिए, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और कुछ ऐसा बनाएगा। ध्यान से देखिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, O माइनस, और क्या होगा यहाँ पे Na प्लस, और यहाँ पे क्या होगा CHO। फिर देखिए मैंने आपको बोला था इसमें क्या डालते हैं, डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, तो क्या होगा, H प्लस डाल दिया, ये क्या हो जाएगा, OH। ध्यान से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक ये ऑटोमेटिक स्टेप हो गया, रिएक्शन के अंदर क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन क्यों हुआ, ये यहीं पे स्टॉप क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ पे क्यों हो गया। तो ध्यान से देखिए, अगर इसकी हम बात करें, उस स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी और इसकी, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया,
और इसके बीच में देखो H और O है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और फिर ध्यान से देखिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन यहां पे आके स्टॉप हो गई और ये प्रोडक्ट क्या हो गया, हाईली स्टेबल। ये प्रोडक्ट क्या हो गया, हाईली स्टेबल, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या बोलेंगे, चलिए हम लिख देते हैं और अच्छे से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर्ड क्या बनी, रिंग बन गई, यानी ट्रांजिशन स्टेट टाइप का, और ये क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया। इसलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे ना रुक के आके कहाँ पे रुक गया, ये तो क्या करता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, कौन से डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो समझ गए आपका रिएक्शन क्यों स्टॉप है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोई कंफ्यूजन, आप लोग समझ गए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि ये क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन पढ़ लिया, मतलब सेल्फ पढ़ लिया, फिर हमने क्या किया, क्रॉस्ड पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। उसमें क्या होगा, आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में क्या होंगे, इन डिफरेंट तरह के इनोलाइजेबल साइट्स और 2 आपके कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम कैसे करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, चलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए हमने आपको ये दे दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, CH3, ठीक, फिर यहाँ पे हमने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया और फिर इसको हमने क्या किया, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया, और आपसे पूछ लिया गया कि प्रोडक्ट पी बताइए। तो देखिए ध्यान से, ये एक टाइप का एग्जांपल क्या हो, कीटोन है, ईस्टर है, तो इंट्रा तो है एक ही मॉलिक्यूल में, तो इंट्रा, और क्या है, क्लेजन तो है क्योंकि ईस्टर है, और साथ में क्या है, कीटोन है। तो इट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन। बात समझ गए, क्रॉस्ड इसलिए क्योंकि दोनों क्या है, ये दो आपके डिफरेंट है, अगर ईस्टर हो जाता तो आपका क्या हो जाता, सेम। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, इसमें इनोलाइज कौन सी साइड करेगी, तो देखिए ईस्टर के बगल में कोई एच तो है ही नहीं, तो कंडीशन ही खत्म। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या होगा, 2 इनोलाइजेबल साइट हैं, एक साइट 1 ये यूनिलाइजेबल है, इंट्रामॉलिक्यूलर में थोड़ी दिक्कत आती है, और ये क्या है, एक साइट 2, ये भी क्या है, एक इनोलाइजेबल। बात समझ गए। अब 2 इनोलाइजेबल साइट है, मैंने आपको एल्डोल में बहुत पढ़ाया है कि यहाँ पे कैसे देखते हैं कि जो जितने मोर स्टेबल रिंग बनाएगी वो साइट इनोलाइज करेगी। तो ध्यान से देखिए, अगर हम साइट 1 की बात करें, ध्यान से देखिए, मत कराएंगे नहीं, साइट 1 से अगर हम इसको इनोलाइज किया, इसको इनोलाइज किया, ध्यान से देखिए, चलिए हम इनोलाइज कर ही देते हैं, पहले बार इनोलाइज कर देते हैं, क्योंकि जो लोग एल्डोल वाला लेक्चर नहीं देखे तो उनके लिए है ये। ठीक, अब क्या होगा, ये किस पे अटैक करेगा, इस पे, और मैं इधर नहीं जा रहा हूं, मैं इसको सीधे निकाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं तो क्या होगा, देखिए ये CO, ये CO CH3, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमारी साइट 1 थी, अगर क्या करें हम साइट 2 से एनालाइज करें, साइट 2 से एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, ये साइट 2 है, ठीक, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, और आपका
ठीक है, देखिए ये मैंने जो डायरेक्ट ऐसे कर दिया है ये यहाँ के लिए सही है। जब आप एग्जाम में लिखें तो क्या करें, पहले इसको इधर ले जाएं, फिर उसके बाद लिख करें, जैसे पहले स्टेप पहले एग्जाम्पल में बताया था मैकेनिज्म में, वैसे लिखना है। ऐसे मत कर देना, नहीं तो आपको पता लगे 4 में से क्या हो गया, 3 ही नंबर 2 नंबर आ गए, गलत भी कर सकता है एग्जामिनर। अब क्या होगा, देखिए कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए ठीक है, देखिए कीटोन यहाँ पे है, एक कीटोन यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे, यही तो है, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बन रही है, ये 4 मेंबर रिंग है। ये कितने मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है। बस जो लोग एल्डोल देख चुके हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट बेयर स्ट्रेन वाला पता है कि ये रिंग देखिए, इसमें क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा, मोर स्ट्रेन होगा। तो रिंग कैसी हो जाएगी, लेस स्टेबल। 6 मेंबर रिंग क्या, मोर स्टेबल। अब क्या है, 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा नहीं। बात समझ गए, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जिसका प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 मेंबर रिंग, इसका प्रोडक्ट बन रहा है 6 मेंबर रिंग। इसमें स्ट्रेन कम है, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव कम है, इसमें क्या है, खिंचाव या तनाव क्या है, ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। बस समझ गए, तो आपको ऐसे करना है, इंट्रा मॉलिक्यूलर में आपको हमेशा ऐसे करना है, ठीक है, नोट डाउन। ओके, तो देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या करना है, इसको हमने बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया। बेस हमने ले लिया सोडियम इथॉक्साइड, हम इथॉक्साइड ले रहे हैं बार बार, आप मिथॉक्साइड भी ले सकते हैं। फिर क्या होगा, अब हमें क्या करना होता है, इनोलाइजेबल साइट्स पहचाननी होती है। देखिए एक इनोलाइजेबल साइट ये, एक इनोलाइजेबल साइट ये साइट 1 है, ये क्या है, साइट 2। देखिए ये भी इनोलाइजेबल है, ये भी क्या है, इनोलाइजेबल है, लेकिन ध्यान से देखिए ये ईस्टर है, तो ये हमेशा इनोलाइज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, मैं आपको रीजन बता चुका हूं, इस +R के होने की वजह से ये इनोलाइज नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप इसको भी क्या करते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये नहीं इनोलाइज करेगी, हमेशा कौन सा करेगा, कीटोन करेगा। तो देखिए अब क्या है, इसमें 2 साइट्स इनोलाइजेबल है, क्या है, 2 साइट्स, साइट 1, हमने साइट 1 को इनोलाइज किया, ध्यान से देखिए, यहां माइनस, फिर क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे भी लिख ले, ठीक है, फिर क्या होगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ऐसे निकल जाएगा, विदाउट मैकेनिज्म बता रहा हूं। चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं, देखिए ये CH2 ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक, ध्यान से। अब क्या करिए, साइट 2 को कर लीजिए, साइट 2 को इनोलाइज किया, CO-, ठीक है। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा और आपका मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिए कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। और देखिए इस वाले यहाँ से अटैक किया इसके ऊपर, तो कीटोन कहाँ आएगा, इस कार्बन पे नंबरिंग कर लीजिए, 5 4 3 2 1, एक ये प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये CH2 आ रहा है, ये CH2 जो आ रहा है, ये इसके वजह से क्या हो जाएगा, इस रिंग में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। ये मॉलिक्यूल देखिए बिल्कुल बढ़िया आराम से प्लेनर, अच्छा भी लग रहा है, और क्या है, इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, ना कि ये वाला बनेगा। बात समझ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन की वजह से क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रेन हो रहा है, इसमें स्ट्रेन नहीं हो रहा है।
अगर मान लीजिए अगर आपने इसको भी एनालाइज किया तो जब इसको एनालाइज करेंगे तो एक ब्रिज हेड टाइप का कार्बन आ जाएगा sp2 का, तो वो भी अनस्टेबल, वैसे एनालाइज करेगा भी नहीं, कीटोन कभी भी एनालाइज, सॉरी ईस्टर कभी एनालाइज करता भी नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए क्या है। अब मैं देखो यहाँ पे क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन के मैंने आपको 3-4 एग्जांपल करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक बहुत ही वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स करवाएंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत हम वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स करवाएंगे और वहाँ पे क्या होंगे, सारे आपके कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इसके लिए थैंक यू, है ना। और तब तक के लिए आप लोग मजे करिए एंड एंजॉय करिए।